हेलो स्टूडेंट, तो एक बार फिर से लेकर आए एक बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो आपके लिए। जी हाँ, जब आप कॉलेज एग्जाम में आ गए हैं तो आपको किस तरीके से तैयारी करना है और कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है कि एक बार में ही आपके थ्योरी सब्जेक्ट या प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट को आप निकाल पाए। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हिट द लाइक बटन एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। चलिए बिना किसी देरी शुरू करते हैं आज के वीडियो को, जिसमें हम देखेंगे कि हमें कॉलेज एग्जाम में किस तरीके से तैयारी करना है और किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहला पॉइंट, तैयारी कैसे करना है आपको आपको अपना सबसे पहले देखना है आपका सिलेबस। राइट, सिलेबस तो देखना ही पड़ेगा तैयारी करने के लिए, क्या पढ़ना है सब्जेक्ट का। ठीक है, उस सिलेबस के बाद आपको देखना है अपनी यूनिवर्सिटी के ओल्ड पेपर, ओल्ड क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर रिव्यू कर लेना है, क्या पैटर्न है, एमसीक्यू आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कितनी गहराई तक आपको पढ़ना है किसी टॉपिक को, ये डिसाइड होगा आपके जो पैटर्न है उससे। अगर एमसीक्यू आ रहे हैं तो आपकी गहराई थोड़ी ज्यादा लगेगी, और एमसीक्यू नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा कॉन्सेप्ट भी आप समझ लेंगे तो चल जाएगा। ठीक है, फिर कितने नंबर के आ रहे हैं, कितने नंबर्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं और कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, हाउ मेनी। ठीक है, यहां से आपको लग जाएगा आइडिया कि आपको किस पर्टिकुलर टॉपिक को कितना जोर देके पढ़ाई करना है, क्योंकि जो लेंदी क्वेश्चन होंगे वो आपको अलग ही दिख जाएंगे कि हाँ इस टॉपिक पे लेंदी क्वेश्चन बन सकता है, तो उस टॉपिक को आप उस हिसाब से पढ़ेंगे। और जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट नंबर मतलब कम मार्क्स के, तो उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि इस टॉपिक पे हमें इतना ध्यान देना है। ठीक है, तो यहीं से आपकी तैयारी बेसिकली शुरू हो जाती है ओल्ड क्वेश्चन पेपर से। यहाँ से आपको आइडिया लगना शुरू, बस 2 या 3 साल के आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर रिव्यू करना है। यहाँ से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कौन से टॉपिक से क्या पूछा जा रहा है और कौन से टॉपिक को इलॉबरेट करके पूछा जाता है और कौन से टॉपिक। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि जिसको इलॉबरेट करके पूरा पूछा गया है तो अगली बार भी उसे जो है लॉन्ग आंसर में ही पूछा जाएगा, ये जरूरी नहीं है, शॉर्ट आंसर में भी पूछ सकते हैं। लेकिन हाँ, कोई क्वेश्चन होते हैं जैसे कि भाई डेटा टाइप क्या होते हैं, इनके प्रकार को समझाइए, है ना, या ऑपरेटर क्या होते हैं, इतने कितने प्रकार के होते हैं, ऑपरेटर को समझाइए, तो ये लेंदी क्वेश्चन आ गया। ठीक है, या फिर छोटा सा एक क्वेश्चन होगा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, समझाइए। ठीक है, तो उसके अंदर का भी पूछ सकते हैं और पूरा भी क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको क्वेश्चन पेपर से ले लेना है। ठीक है, अब जब आप तैयारी करने के लिए आते हैं, क्वेश्चन पेपर आपने देख लिया, आपके माइंड में सेट हो गया कि कौन से एरिया से क्वेश्चन जो है पुटअप किए जा रहे हैं। जब आप तैयारी करने जा रहे होते हैं तो आपके सिलेबस में जनरली 5 यूनिट्स होती हैं। ठीक है, कितनी यूनिट होती है, 1 to 5, 5 यूनिट होते हैं। अब मैंने आपको हमेशा ही कहा कि कोई 3 यूनिट, कोई आपको 3 यूनिट, कोई 3 यूनिट आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। बहुत अच्छे से का मतलब है कि किसी भी पॉइंट को आपको छोड़ना नहीं है, चाहे वो हार्ड हो चाहे वो इजी हो। ठीक है, तो कोई 3 यूनिट, फर्स्ट यूनिट तो आप शामिल ही करेंगे क्योंकि फर्स्ट यूनिट में बेसिक फंडा होता है। यदि हम किसी भी सब्जेक्ट की फर्स्ट यूनिट नहीं समझेंगे तो हम आगे का भी नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट आपको पूरी करना है, A to Z जो भी उसमें दिया गया है सब पढ़ना है, चाहे आपको समझ में आए चाहे नहीं आए, आपको पढ़ना ही पढ़ना है और याद भी करना है। ठीक है, और उसके बाद जो आपकी 2 यूनिट है वो आप कोई सी भी कर सकते हैं जो आपको समझ में आ रही है। जनरली क्या होता है, हर सिलेबस में 5th यूनिट जो है वो छोटी सी रहती है और उसे आप अच्छे से कर सकते हैं, समझ में अभी जल्दी आ जाती, इजी भी रहती है। ठीक है, तो फर्स्ट और 5th यूनिट में आपको प्रेफर करती हूँ। बाकी एक यूनिट जो बीच की बची है वो आप देख लीजिए कि कौन सी मैं पूरी कर सकता हूँ या पूरी कर सकती हूँ। कोई टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है, बार बार कह रही हूँ, 3 यूनिट के पूरे टॉपिक आपको करना है। ठीक है, अगर आपको एक बार में ही पेपर निकालना है कॉलेज एग्जाम के तो आपको 3 यूनिट के पूरे टॉपिक करना है, कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है, कुछ भी आ सकता है ये मान के चलना है आपको। ठीक है, देन बची आपकी जो 2 यूनिट है उसमें आप क्या करेंगे, जो 2 यूनिट है उसमें आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर से जो क्वेश्चन आए हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो आप कर लीजिए। प्लस जो इजी है, जो आपको समझ में आ रहा है, जो समझ में आ रहा है उसको क्यों छोड़ना है ना, तो जो समझ में आ रहा है वो तो करना ही करना है। और जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर में आपने देखे होंगे आईएमपी और थोड़े से आपको टफ लग रहे होंगे वो भी आपको कर लेना है। तो
इतना अगर आपने कर लिया, कहीं से भी वो पेपर पूछेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है आपके 75 से ऊपर, 100 में से 75 से ऊपर आपको नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है आपको 90% भी मिल जाए अगर जो आपने पढ़ा है वही आ गया तो। ये उस केस में बोल रही हूँ 75%, कि हो सकता है कुछ टफ क्वेश्चन उसने दे दिए हो, जो आपने नहीं पढ़ा था वो दे दिया हो, लेकिन अगर आपने जो पढ़ा है अगर वही आ गया तो फिर 100% आपको मिल सकते हैं। ठीक है ना। तो ये तैयारी करने का तरीका रहेगा। क्या तरीका रहेगा? सबसे पहले आपको सिलेबस उठाना है, देन ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको रिव्यू करना है, देन यू हैव टू प्रिपेयर एनी 3 यूनिट स्ट्रांगली, है ना, बहुत अच्छे से, कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है, और 2 यूनिट के वो टॉपिक कर लेना है जो इंपॉर्टेंट है प्लस आपको इजी लग रहे हैं, इसी में से क्वेश्चन आएंगे, बाकी कहीं से क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि आप जब एग्जाम हॉल में जाते हो तो आपको क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं और आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रीड द क्वेश्चन पेपर फर्स्ट वेरी केयरफुली। कौन से क्वेश्चन आपको बन रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं, कौन से पहले करना होगा, कौन से दूसरे नंबर पे करना होगा, सब आपको जब आप क्वेश्चन पेपर रीड कर रहे होंगे तो समझ में आ जाएगा। प्लस ये भी समझ में आ जाएगा कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसके लिए आपको हो सकता है याद आ जाए अगर भूल गए हो, और हो सकता है आपके दिमाग में सेट हो जाए कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसके लिए मुझे क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से 2 या 3 मिनट में आप पढ़ लेंगे, तो क्वेश्चन पेपर आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। देन स्टार्ट राइटिंग राइट आंसर विथ केयर, जो आपको विच यू नो वेल, है ना, जो आपको सबसे अच्छा आ रहा है, सबसे अच्छा आ रहा है। कॉलेज का और स्कूल का मामला थोड़ा अलग हो जाता है, और स्कूल में हम क्या करते हैं जनरली सीक्वेंस मेंटेन करते हुए चलते हैं, लेकिन कॉलेज में इसकी आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको जो क्वेश्चन आ रहा है, जिस सीक्वेंस में आ रहे हैं उस सीक्वेंस में आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम भी कॉपी चेक करते हैं, हमें भी आइडिया है, इससे कोई बॉदरेशन कॉलेज लेवल पे नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे अच्छा क्वेश्चन आपको सबसे पहले करना है, ध्यान रखिएगा, है ना। ठीक है, टाइम प्रॉपर मैनेज करना है, ऐसा नहीं करना है आपको कि एक ही क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं करना है आपको कि पूरे 10 नंबर का क्वेश्चन आया तो मैंने पूरा आधा घंटा उसमें लगा दिया, नहीं। आप टाइम को प्रॉपर मैनेज करिए, क्योंकि आपको पूरे 10 में से 10 नंबर मिले इसकी संभावना बहुत कम है, बल्कि आप अगर क्वेश्चन छोड़ देंगे तो पूरे के पूरे 5 नंबर या जितने भी नंबर का आप छोड़ते हैं वो आपके 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगर आपको लगता है कि इसमें मुझे ज्यादा आ रहा है, मैं और ज्यादा लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, तो आप थोड़ी सी स्पेस छोड़ दीजिए, है ना, नीचे तरफ, और बाद में आके कर लीजिएगा जब आपको टाइम मिले, और नहीं कर पाए तो फिर आप उसको एंड कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉलेज में ये आपको जरूर मैं कहूंगी कि आंसर जो है, आंसर नंबर 1 या आंसर नंबर 2 या जो भी आप डालते हैं, आंसर 1 या क्वेश्चन 1 जो भी आप डालना चाहते हैं स्टार्ट करने से पहले, तो बीच में डालें और उसके नीचे आपको अंडरलाइन जरूर करना है, क्योंकि क्या होता है कॉलेज लेवल पे वैल्यूएशन बहुत फास्ट होता है ना। हो सकता है आपने अगर नंबरिंग अच्छे से ना की हो तो आपका कोई क्वेश्चन अनचेक्ड रह जाए, उस पर नंबर ना चढ़े, बस टिक हो और नंबर ना चढ़े। ठीक है, तो वैल्यूअर बहुत जल्दी में रहता है, उसको तो देखते ही आपकी कॉपी समझ में आ जाती है, एक एक लाइन तो वो पढ़ने की कोशिश नहीं करता है। ठीक है, आपके रिप्रेजेंटेशन से ही आपका जो वैल्यूअर है वो अंदाजा लगाएगा कि ये जो बच्चा है वो पढ़ने वाला है या नहीं है, या इसने सही लिखा है या नहीं लिखा है। ठीक है, ट्राई टू डू क्लीन वर्क, मतलब आप जो भी लिखें साफ से लिखें। अगर आपकी राइटिंग अच्छी भी नहीं है तो काटा पीटी नहीं करना है, आपको स्पेस दे दे के लिखना है। जहां डायग्राम बनाने की जरूरत है वहां डायग्राम बनाना है, जहां चार्ट बनाने की जरूरत है, जहां पैरा बनाने की जरूरत है वहां पैरा बनाना है। एक लाइन से शुरू किया और खत्म करते चले आ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, प्रोग्रामिंग के पेपर में आपको अगर प्रोग्राम आया है तो आपको प्रोग्राम बना के कमेंट बना के अच्छे से लिखना है। प्रोग्राम अगर नहीं आता है तो जो स्ट्रक्चर है आपका सी का, C++ का, जिसका भी आप प्रोग्राम दे रहे हैं, आपको इनपुट कराना आता है, आउटपुट कराने आता है, बेसिक स्ट्रक्चर पता है, उतना लिख कर आइए अगर प्रोग्राम का लॉजिक नहीं आ रहा है तो। ठीक है, और यदि कुछ आता है जैसे लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर को समझाइए या कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर को समझाइए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो आपको ये नहीं कि बस सिंटेक्स लिख दिया और हो गया, थ्योरी लिख दी आ गए, नहीं, आपको उसका एक एग्जाम्पल भी प्रोग्राम बना के भी आपको समझाना होगा, और हो सके टाइम मिले तो जो भी आपको प्रोग्राम आया है उसका आउटपुट भी दिखाना होगा। ठीक है, तो बच्चों ये रहे आपके लिए टिप्स।
एक बार में ही आपका क्वेश्चन पेपर क्लियर होगा और हो सकता है आप टॉप भी कर जाएं कॉलेज लेवल पे। तो बेस्ट ऑफ लक जिनकी एग्जाम चल रही है, जिनकी एग्जाम आने वाली है, उनको भी बेस्ट ऑफ लक। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।